स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। अगर आपको ये वीडियो किसी और लैंग्वेज में सुनाई दे रही हो तो सेटिंग के ऑप्शन में जा करके आप वहां से अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो शायद सुना जरूर होगा। कुछ लोग मानते हैं औरंगजेब। जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे पक्षियों के राजा गरुड़ के बारे में, जिसे बौद्ध धर्म में सुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। गरुड़ का उल्लेख बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो सब जानकारी तिब्बती ग्रंथों से ली गई है। तिब्बती ग्रंथों में जो कथा मिलती है उसी के बारे में आज बात करेंगे। गरुड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे तिब्बतियन बौद्ध ग्रंथों में गरुड़ की कहानी से। बौद्ध कथाओं में गरुड़ को एक विशाल पक्षी तथा सभी पक्षियों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका दूसरा नाम सुपर्ण है। इसे पाली में सुपनो कहा गया है। बौद्ध धर्म में गरुड़ को निम्न कोटि के देवताओं में गिना जाता है, जो धर्म की रक्षा करने वाले देवताओं में से एक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म शब्द का उपयोग किया गया है क्योंकि ये जानकारी तिब्बतियन ग्रंथों से ली गई है, इसीलिए यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तिब्बतियन बौद्ध धर्म की कथाओं में गरुड़ को नागों अथवा नाग जनजाति का दुश्मन माना जाता है। क्योंकि गरुड़ नागों की हत्या करने वाला है, वो पक्षियों का राजा है। यहाँ पर इस लाइन को समझना होगा क्योंकि उसके दुश्मन नाग जाति है। ये कथा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और उसी रहस्य को हमें समझना पड़ेगा। नाग जाति के लोग भारतीय हैं और इसी नाग जाति को अपना दुश्मन मानने वाले गरुड़ को मानने वाले लोग हैं। उसी कहानी को यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पर पक्षियों की बात इसलिए की गई है ताकि लोग समझ ना पाएं। जब इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आप अच्छे से ये चीज़ समझ पाएंगे। दीर्घ निकाय के महासमय सूत्र में कहा गया है कि असुरों के हमले से बचाने के लिए राजा जो सक्र है उसके द्वारा सुमेरु पर्वत के शीर्ष पर स्थित ताव तिनसा स्वर्ग की रक्षा के लिए उसने गरुड़ को नियुक्त किया है। दीर्घ निकाय के महासमय सूत्र में ये बात कही गई है, लेकिन यह तिब्बतियन में मिलती है और इस तरह की कहानी शायद कहीं और नहीं मिलती है। दीर्घ निकाय अंग्रेजी में कुछ और ही कहानी लिखी हुई है और हमारे देश में जो दीर्घ निकाय है हम सब जो पढ़ते हैं उसमें कुछ और ही लिखा हुआ है। दीर्घ निकाय भी कई प्रकार के हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बात कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर तो मेन पॉइंट ये है कि असुरों के हमले से बचाने के लिए जो राजा सक्र ने गरुड़ को नियुक्त किया था ताव तिनसा स्वर्ग की रक्षा के लिए। ताव तिनसा क्या है? 33 स्वर्गों का स्तर है और हर स्वर्ग का एक राजा है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं गरुड़ की। जब गरुड़ और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ तब दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा। यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती है कि बीच में भगवान बुद्ध को आना पड़ा था। असुरों और गरुड़ के मध्य में लड़ाई हो रही थी, ये भी बात समझ में नहीं आती क्योंकि असुर तो इंसान थे और गरुड़ पक्षी थे, तो इनके मध्य में लड़ाई कैसे हो सकती है। इसीलिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये कहानी कुछ और है और पढ़ाया कुछ और जा रहा है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि गरुड़ भी इंसान थे, असुर तो थे ही इंसान। इनके बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन यह कहानी पलटी हुई लगती है ताकि लोग समझ ना पाएं। इसीलिए बात को बड़े ध्यान से समझना होगा कि जब गरुड़ और असुरों के मध्य युद्ध हुआ था तब भगवान बुद्ध बीच में शांति स्थापित करने के लिए आए थे कि अब यह लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। तिब्बतियन बौद्ध कथाओं में कहा गया है कि गरुड़ ने अमृत पाने के लिए कई स्वर्गीय प्राणियों पर विजय प्राप्त की थी। अंत में एक देश को दूर करने के लिए युद्ध विराम बुलाया गया। सभी उलझे हुए विवादों को दूर करने के लिए समझौता किया गया और इस बात पर सहमति बनी कि जब नारायण अपने स्वर्गीय महल में होंगे तब गरुड़ को नारायण के महल के ऊपरी स्तंभ पर स्थान दिया जाएगा। ये कथा मिलती है तिब्बतियन ग्रंथों में। अनुमान लगाया जा सकता है
कि जब ग्रीक राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था तब ये कहानी बनाई गई होगी, या फिर उसके बाद की ये कहानी लगती है। उससे पहले की ये कहानी नहीं है, क्योंकि भारत में तभी ग्रीक राजा आए थे और ग्रीक राजाओं का ही ये प्रतीक था गरुण। और यहाँ के यानी कि जो भारत के लोग हैं उन्हें ही असुर कहा गया है। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए ये कहानी हमें ग्रीकों से प्रेरित लगती है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। और आप इसे इतिहास ना समझें, ये तिब्बतियन ग्रंथों में कहानी है। इस तरह की कहानियों के माध्यम से आप जो असली इतिहास है उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। आप ऐसा ना समझें कि आपको कहानी सुनाई जा रही है और आप यहाँ पे इतिहास जानने आए थे, कथा सुनने नहीं। कथाओं में भी इतिहास छिपा है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन हम कथा को नकार देते हैं। नकारना ही तो नहीं है, बस उसको समझना है और इतिहास से मेल करवाना है। फिर आपको पूरा जो भारत का इतिहास है वो समझ में आ जाएगा। आप ग्रीक का इतिहास पढ़ें, वहाँ पर गरुण की खूब चर्चा होती है। बड़ा पवित्र माना जाता है इसे वहाँ। गरुण को प्रतीक चिन्ह के तौर पर कई ग्रीक राजाओं ने गरुण को प्रयोग किया है। असुरों की जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथों में की जाती है। इंद्र ने असुरों को मारा, इंद्र ने असुरों को काट डाला, ऐसी बातें खूब भरी पड़ी हैं। आप ऋग्वेद में देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको हर जगह दिखाई देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नारायण कहीं यात्रा के लिए जाएंगे तब वह गरुण को अपने परिवहन के रूप में उपयोग करेंगे, ये शर्त हुई थी। तिब्बतियन बौद्ध ग्रंथ में गरुण को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि वह सभी पक्षियों का राजा तथा बुद्ध के धम्म का रक्षक नारायण का वाहन है। नारायण भी बुद्ध धर्म के रक्षक हैं। बौद्ध धर्म में इन्हें सुप्रीम देवता नहीं माना गया है, लेकिन गरुण और नारायण को बौद्ध धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। इन्हें धम्म का रक्षक माना जाता है। भारत के अलावा जितने भी बौद्ध देश हैं उन सभी में गरुण को किसी न किसी प्रकार से महत्व दिया गया है। जैसे म्यांमार में गरुण को गैलेन के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में गरुण को करूरा कहा जाता है, मंगोलिया में गरुण को खान कहा जाता है, थाईलैंड में गरुण को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, इंडोनेशिया में गरुण को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जिससे गरुण को पंचशील कहा जाता है। अब जो भारतीय इंडोनेशिया और थाईलैंड घूमने जाते हैं वहाँ पर उन्हें गरुण के जो प्रतीक हैं वो दिखाई देते हैं। फिर उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि अरे ये तो भगवान विष्णु के वाहन हैं। इसके पीछे का इतिहास वो समझ नहीं पाते हैं। और अगर आपको इसको समझना है तो इसको समझने के लिए इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, या फिर दोनों धर्मों के ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। गरुण को ब्राह्मण धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। महाभारत में गरुण के जन्म और कर्मों की कहानी बताई गई है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताएंगे आपको। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन ये कहानी बौद्ध धर्म में नहीं मिलती है। मिलती है तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म में, यानी आज का जो हिंदू धर्म है उसमें मिलती है। एक पुस्तक है डॉक्टर नवल वियोगी की, और उस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। उसमें क्या कहानी है चलिए वो बताते हैं। वैसे पूरा वीडियो भी जल्दी ही लाएंगे इस बारे में, लेकिन इसकी अभी छोटी सी बात कर लेते हैं। महाभारत में लिखा है गरुण के पिता ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां विनीता और कद्रू थी, जिन्हें प्रजापति दक्ष की पुत्रियां माना जाता है। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों की विनती पर उनकी एक इच्छा पूरी की। ऋषि कश्यप की पत्नी विनीता ने 2 पुत्रों की कामना की, परंतु कद्रू ने 1000 नागों को अपने पुत्र के रूप में मांगा। ऋषि कश्यप की दोनों पत्नियों ने अंडे दिए। विनीता ने 2 अंडे और कद्रू ने 1000 अंडे दिए। कहानी को बड़ा घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया गया है जनता में, ताकि जनता उसको समझ ना पाए। इसके आगे की कहानी की बात करते हैं। कद्रू के द्वारा दिए गए 1000 अंडों में से नाग निकले, लेकिन विनीता के 2 अंडों से नाग नहीं निकले। उसने एक अंडे को फोड़ दिया। उसने ये सोचा कि इसमें से नाग क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है। जैसे ही विनीता ने उस अंडे को फोड़ा, उसमें से जो निकला
उसका आधा हिस्सा मनुष्य के रूप में बना और ऊपरी का हिस्सा विकृत हो गया। अब यही जो विकृत रूप वाला व्यक्ति था, उसने क्रोधित होकर अपनी माँ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि वह अपनी बहन की लंबी समय तक गुलामी करेगी, तब जाके उसका जो दूसरा बेटा है वो पैदा होगा और वही बेटा उसको श्राप से बचाएगा। बहुत समय बाद दूसरा अंडा फूटा और उस समय जो विनीता थी वो अपनी बहन की नौकरानी थी। जैसा कि श्राप में दिया था वैसा ही हुआ। उस अंडे से एक चमकीला और शक्तिशाली आकार का पक्षी निकला। उसी पक्षी को गरुड़ कहा गया है। इस प्रकार गरुड़ का जन्म हुआ। ये कथा हमें हिंदू धर्म में मिलती है। हिंदू धर्म में दोनों की कथाएं अलग अलग हैं। तिब्बतियन ग्रंथों में जो कथा मिलती है वो इस तरह की नहीं है, वो इससे थोड़ी अलग है, लेकिन गरुड़ का महत्व बहुत है बौद्ध धर्म में। इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो इसके पीछे की जो कहानी है वो आप अपने आप समझ जाएंगे, वरना जब हम इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। और वैसे भी नागों की उत्पत्ति के वीडियो के लिए काफ़ी पहले रिक्वेस्ट आई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।